Hello students, today we will solve chapter 2 linear equations in one variable exercise 2.4. Question number 8. Half of a herd of deer are grazing in the field. हिरणों के झुंड का आधा जो है क्या कर रहे हैं, फील्ड में खेत में ग्रेजिंग कर रहे हैं. एंड 3/4 और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय. यानी जो बचे हुए हैं उनका 3/4 जो है वो पास में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं. द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. और जो बाकी बच गए वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं पॉन्ड में. फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि झुंड में जो नंबर ऑफ डियर है वो कितने हैं, ये फाइंड करना है. सॉल्यूशन करते हैं. लेट the number of deer in the herd. हमने कितने मान लिए नंबर ऑफ डियर हर्ड में, x. फिर क्या कहा गया, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. नंबर ऑफ डियर, देन नंबर ऑफ डियर आर grazing in the field. Grazing in the field. क्या करें, हिरणों के झुंड का आधा जो है कितना है, x है. और x का जो हाफ है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं हाफ, यानी 1/2. यानी हम क्या कहते हैं, 1/2 ऑफ x. यानी टोटल का 1/2 जो है वो क्या करें, ग्रेज करें फील्ड में x/2. एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय. और जो बचे हुए हैं उनका 3/4 क्या है, प्लेइंग कर रहे हैं पास में ही. एंड नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग नियर बाय. यानी टोटल कितने जो डियर थे वो x थे और ग्रेव्स कितने करें, x/2. x में से x/2 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो बचता है उनका क्या 3/4 जो है वो प्लेइंग कर रहे हैं. यानी टोटल x थे, x में से जो हमारे ग्रेव्स कर रहे हैं डियर, उनको सब्ट्रैक्ट करने पर जो बचता है, यानी x में से x/2 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो बचता है उनका 3/4 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं. अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा. अब 2x माइनस x, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई x/2, यानी कितना हो जाएगा, 3x/8. इतने जो डियर थे वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे हैं. अब इतने टोटल हैं, इतने क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, और इतने क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं. और जो बाकी बच गए वो क्या कर रहे हैं, जो 9 है वो बचे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल हमारे डियर कितने थे, x में से जो ग्रेजिंग कर रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट किया, यानी x/2 को, और जो प्लेइंग कर रहे हैं यानी 3x/8. टोटल में से ग्रेजिंग और प्लेइंग वाले जो डियर थे वो सब्ट्रैक्ट करने पर जो बाकी बचते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर जो बचे वो क्या बचे, वो डियर बचे जो ड्रिंकिंग वाटर करें फ्रॉम द पॉन्ड. यानी यहाँ से जो सब्ट्रैक्ट करने पर आए वो ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड से नंबर ऑफ डियर आए, और यहाँ पे वो कितने हैं, 9. यानी ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल. अब हम यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करते हैं. एलसीएम लेंगे 1, 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8. 8 को जब 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8, और 8 की x से मल्टीप्लाई करके आएगा 8x. 8 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 4, और 4 की x से मल्टीप्लाई करके आएगा 4x. माइनस 8 को 8 से डिवाइड करने पर आता है 1, और 1 की 3x से मल्टीप्लाई करके आएगा 3x इक्वल 9. 8x माइनस 4x माइनस 3x कितना आया, x. बाय में 8 इक्वल कितना है, 9. अब 8 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल से इधर आकर के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई. यानी x इक्वल क्या हो गया यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई 8, x इक्वल क्या आ गया, 72. और जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. हम क्या लिखेंगे,
नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, वो कितने हैं नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, इक्वल 72। नंबर ऑफ डियर हर्ड में कितने हैं 72। क्वेश्चन नंबर 9, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। जो ग्रैंडफादर हैं वो ग्रैंडडॉटर से क्या है 10 टाइम्स बड़े हैं, यानी जो ग्रैंडडॉटर की एज है उससे जो ग्रैंडफादर की एज है वो क्या है 10 गुना है। He is also 54 years older than her, और वो उससे कितने बड़े हैं 54 years बड़े हैं। Find their present ages, दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन करते हैं। Let the present age of granddaughter की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली x years। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी इसका 10 टाइम्स, यानी 10 गुना 10x years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ग्रैंडडॉटर की एज, ये ग्रैंडफादर की एज, क्या कहा गया ही इज आल्सो 54 years older than her, यानी ये जो ग्रैंडफादर है ग्रैंडडॉटर से 54 ईयर बड़े हैं, ये बड़े हैं ग्रैंडफादर जो हैं। अगर हम ग्रैंडडॉटर की एज में 54 ऐड कर देते हैं तो दोनों की एज क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करें x की, वेरिएबल टर्म को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को अदर साइड। 54 इक्वल 10x प्लस x इक्वल से इधर आएगा -x, 54 इक्वल हो जाएगा 9x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई 9 इक्वल से इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, यानी x इक्वल कितना आ गया 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर कितनी आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इक्वल x ईयर्स है और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी 6 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर 10 मल्टीप्लाई x है और x की वैल्यू क्या है 6, यानी कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। अब ग्रैंडफादर की जो एज थी वो ग्रैंडडॉटर की एज की क्या थी 10 टाइम्स, यानी ये 6 है ईयर्स है तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई 60 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। जो अमन की एज है वो 3 टाइम्स 3 गुना है हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज की। 10 years ago 10 साल पहले, एगो मीन्स क्या होता है पहले, he was 5 times his son's age। जो 10 साल पहले अमन की जो एज थी उसके बेटे की एज की क्या थी 5 टाइम्स 5 गुना थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी अमन और उसके जो बेटे की प्रेजेंट एज है ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन, अमन के बेटे की जो एक प्रेजेंट एज है अमन सन कितने इयर्स x इयर्स। अब अमन की जो एज है इससे क्या है 3 टाइम्स है 3 गुना है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी हो जाएगी, अमन की प्रेजेंट एज 3 टाइम्स बेटे की एज की, यानी ये 3x इयर्स 3 गुना है बेटे की एज की। अगर बेटे की एज x इयर्स है तो अमन की एज क्या हो जाएगी उसकी 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई x 3x इयर्स। अब क्या कहा गया है 10 years ago
ago, 10 years ago, age of Aman's son, 10 साल पहले, अगर अब उसके बेटे की एज x ईयर से है तो 10 साल पहले क्या हो जाएगी, -10 कर देंगे। अब जो प्रेजेंट एज है उसमें से यानी क्या हो जाएगी, x माइनस 10 ईयर्स। और 10 ईयर्स एगो एज ऑफ अमन, और 10 साल पहले अमन की एज क्या हो जाएगी, अब अमन की एज कितने है, 3x, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, 3x माइनस 10 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, 10 साल पहले अमन की एज और उसके बेटे की एज ये होगी, ये किसकी एज है, अमन की, और ये उसके बेटे की। क्या कहा गया है, 10 years ago he was means वह था, और वह means अमन, यानी 10 साल पहले जो अमन की जो एज थी ना वो क्या थी, 5 टाइम्स, 5 गुना थी, ये 5 गुना थी। उसके बेटे की एज की ये 5 टाइम्स थी। तो अगर बेटे की एज को 5 टाइम्स कर देते हैं तो दोनों की एज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। 5 के x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 10 5 जा 50 इक्वल 3x माइनस 10, और 5x माइनस 3x, वेरिएबल टर्म को एक साइड किया, कांस्टेंट टर्म को अदर साइड, यानी -10 और -50 इक्वल से इधर आएगा क्या हो जाएगा, +50। 2x इक्वल कितना हो गया, -10 + 50 कितना बचा, +40। हमें क्या फाइंड करना है, x मल्टीप्लाई 2 इक्वल से इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 20। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी अमन और उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है ये फाइंड करना है। प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन्स कितने इयर्स आ गई, 20 इयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन्स इक्वल 20 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ अमन, प्रेजेंट एज ऑफ अमन 3x है, यानी 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल कितना हो गया, 60 इयर्स। यानी अगर अमन के बेटे की जो एज है वो 20 इयर्स है और अमन की एज क्या थी उसका 3 टाइम्स, यानी कितनी होगी, 60 इयर्स।